वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में एक हिंदुस्तान रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, स्टेज पर मौजूद मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबे को पेश किया है। इसकी वजह यह है कि जिस कुरान पाक की तकमील पर इस इजलास का इनेकाद आप सब की जानिब से किया गया है, वो कुरान अजीम अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा। उस कुरान अजीम को अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक के लिए हर मजहब के इंसानों के लिए राह हिदायत बनाया है। तो मेरी जिम्मेदारी थी, देर से ही सही, देर से ही आमद सही, मैंने आपके सामने ऐसे वक्त में ऐसी अजीम बातें जो कुरान अजीम के ताल्लुक से दुनिया की तारीखी किताबों में पेश की गई है, वो मैंने आपके सामने अपने खुतबे के दरमियान पेश की है। ये वो बातें हैं जो बेदार जहन में, बेदार वक्त में कही जाने वाली, दलाइल की रोशनी में सुनी जाने वाली बातें हैं। जैसा कि मुझसे ये कहा गया था कि आपका बयान 10 बजे शुरू होगा, 10 बजे से इंतजार करते 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 अब मुझे 1:30 बजे इन्होंने बिठाया है। 10 बजे अगर बिठाया जाता तो जो भाई मेरे यहां से चले गए और जिनको मैंने जाता हुआ देखा, तो बताइए कि जिस मकसद के लिए वो आए थे, मौजूदा दौर में कुरान की हकीकत दुनिया की तारीखी किताबों के जरिए से जानने और समझने के लिए आए थे, ये बातें उन तक न पहुंच सकी। ये मेरे लिए अफसोस की बात है। मैं बहुत देर से इस कोशिश में था कि जो पैगाम अजीम बेदार वक्त में सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, ऐसे वक्त में जो सोने का वक्त हो, उस वक्त में आजान देना भी हमारे मुफ्तियान इकराम के नजदीक नाजायज है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आपकी इस मेहनत पर, इस मोहब्बत पर कि आप रात के 1:30 बजे भी उसी बशाशत के साथ आप यहां बैठे हैं। अल्लाह की तौफीक पर, कुरान की मोहब्बत पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको बताता चलूं और आप पर यह जिम्मेदारी आयद करता चलूं कि जो लोग चले गए और वो सुन नहीं पाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन तक यह मैसेज, यह पैगाम आप पहुंचाएं। मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा था। मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ तारीखी हवालों में इस कुरान का इंट्रोडक्शन, तारुफ पेश किया जा चुका है। मैंने जो खुतबे के दरमियान मुख्तलिफ जबानों को अदा किया, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने खुतबे के दरमियान सबसे पहले कुरान पाक की आयत तिलावत की, फिर उसके बाद मैंने तौरात मुकद्दस की 2 आयतें सुनाई और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने इंजील शरीफ से एक आयत नकल की और उसका अंग्रेजी तर्जमा आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने सुरियानी जबान से एक आयत नकल की और उसका अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने किया। फिर उसके बाद मैंने इब्रानी जबान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो नगमा नकल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ बुलंद कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज में अभी ताजगी नहीं आई, जोर से कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कमजोर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत सुनाता हूं आपको। किताबों में लिखा है कि जो शख्स
अल्लाह का जो बंदा एक मर्तबा सैयदुल कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और जो बंदा अल्लाह के प्यारे महबूब पर 10 मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और जो अल्लाह का बंदा अपने प्यारे महबूब पर 100 मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और जो बंदा अल्लाह का बंदा एक दिन में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मर्तबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं कि जाओ इसकी पेशानी पर मोहर लगा दो और लिख दो इत्कुम मिनन नार, के उस रब्बे जुलजलाल की इज्जत की कसम इस बंदे ने मेरे महबूब पर 1000 मर्तबा दुरूद भेजा है, जाओ इसकी पेशानी पर लिख कर ऐलान कर दो कि उस रब ने इस बंदे को जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया। तो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इब्रानी जबान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो नगमा नकल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के इंतजार में ये नगमा इब्रानी जबान में पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह की तौहीद बयान की, फिर उसके बाद मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की हकीकत बयान की, फिर उसके बाद मैंने आपके सामने मुख्तलिफ जबानों से अल्लोपनिषद से, कठोपनिषद से, रामायण के चौपाई भाषा से और 4 वेद अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों का जो जिक्र किया गया है उनके हवाले आपके सामने पेश किए। फिर उसके बाद मैंने फारसी के चंद अशार पढ़े और अपने खुतबे के आखिर में उर्दू का एक शेर पढ़कर अपने खुतबे को मैंने मुकम्मल किया। ये खुतबा मैंने मुख्तसर वक्त के तकाजे को देखते हुए किया है, वरना ये खुतबा इतना तफसीली है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन और तारुफी अगर आपके सामने मुख्तलिफ किताबों से पेश किया जाता, वेदों से पेश किया जाता, तो वेदों में नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन 31 जगहों पर आया है। तो उसके लिए 1 घंटे का वक्त दरकार था। तो जो असल बात, जो मैसेज आप तक पहुंचाना है वो इन्हीं दलाइल को पेश करने में निकल जाता। इसी वजह से मैंने खुतबे को मुख्तसर से तौर पर मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ हवालों से पेश किया है। और इसका मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम इंसानियत का नबी बनाया और आप पर खातिमुन नबिय्यीन की मोहर लगाई और उसके बाद कुरान अजीम को क़यामत तक के लिए आलम इंसानियत के लिए हिदायत की किताब बना दिया। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको मुख्तलिफ हवालों से गुजारता चलूं। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं अल्लोपनिषद का मंत्र पढ़ रहा था तो हमारे नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। हमारे नौजवान एक दूसरे को कुहनिया मार के इशारे भी कर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पूछना चाहते हो कि आखिर हमारे दरमियान ये किसको बिठा दिया है। पता ही नहीं चलता कि ये पंडित है कि मुल्ला है, ये शेख है कि ब्राह्मण है, क्यों भांत भांत की बोलियां बोलता है, क्यों मुख्तलिफ ज़बानों को अदा करता है। मेरे भाइयों, मुख्तलिफ ज़बानों को अदा करने की वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इंटरनेशनल गाइड बुक बनाया है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर यह कुरान नाजिल हुआ उनको इंटरनेशनल नबी बनाया है। और तारीख़ के हवाले अगर आप जानना चाहें, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है
कि ऐसे वक्त में मुझे वक्त मिला कि उन हवालों को पेश करूं और उन हवालों की अमानत की हिफाजत आप न कर सकें तो मेरा सुनाना बेकार जाएगा, आपका सुनना बेकार जाएगा। लेकिन मुझे आपके चेहरे की बशाशत को देखकर यह महसूस हो रहा है कि यह अमानत आप तक पहुंचा दी जाए जो अब तक आपके पास यह अमानत नहीं पहुंची होगी। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है सबहतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान। ये बहुत कम उलमा की नजर से गुजरी होगी। मैं उस बाप का बेटा हूं जिनके साए आतिफत की बरकत से, वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे वालिद भी थे, हजरत अक़दस मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनके साए आतिफत की बरकत से इस किताब को मैंने पढ़ा तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख मेरे सामने थी इस किताब के जरिए से। सबहतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत का हुक्म फरमाया, कुरान ने उसका जिक्र किया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनल ज़ालिमीन। हजरत आदम से अल्लाह ने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, आराम से खाओ पियो मजे से, लेकिन याद रखो आदम, तुम इस दरख्त के करीब ना जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। फतकूना मिनल ज़ालिमीन, अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो हो जाओगे इनकार करने वालों में से। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी अम्मा के कहने पर उस दरख्त का फल खा लिया। मेरे भाइयों, वाक़या बड़ा तफसीली है, तारीख के औराक बड़े पड़े हैं, अभी वक्त इजाजत नहीं देता कि तफसीली वाक़या आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन आपको बता दूं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी अम्मा के कहने पर उस दरख्त का फल खा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत से निकाल कर दुनिया की जमीन पर भेजा। और जब दुनिया की जमीन पर भेजा तो जबान मेरी, बात मेरी, पैगाम मेरा, ऐलान मेरा, लेकिन लिखने वाले हैं गीता प्रेस गोरखपुर में एक बहुत बड़े स्कॉलर पंडित जिनका नाम है राकेश शास्त्री। राकेश शास्त्री जी रामचरितमानस का तर्जुमा करते हुए लिखते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का हुक्म फरमाया था तो वो अपनी किताब के सफ़ा नंबर 47 पर लिखते हैं कि हजरत आदम को मनु कहा गया और हमारी अम्मा हजरत हव्वा को हैवती कहा गया। और जिस जन्नत का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को फरमाया था, राकेश शास्त्री जी कहते हैं कि उस जन्नत का नाम प्रदान नगर होगा। और जिस जन्नत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया था तो राकेश शास्त्री जी उस दरख्त को कहते हैं पाप वृक्ष। पाप वृक्ष उसका नाम बताया। और जब आपको जन्नत से उस फल के खाने की वजह से निकाला गया तो जिस जमीन पर आप सबसे पहले तशरीफ लाए, राकेश शास्त्री जी लिखते हैं श्रीलंका की पहाड़ी नौदों पर आप तशरीफ लाए। श्रीलंका की पहाड़ी नौदों हिंदुस्तान के अहाते में थी, तो यह हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है। हमारे अब्बा हजरत आदम के पहले कदम मुबारक श्रीलंका की पहाड़ी नौदों पर पड़े और नौदों हिंदुस्तान के अहाते में था। इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं। यही वजह है कि मैंने अपने शेर में कहा वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है।
वफादारी वतन से हो। यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में एक हिंदुस्तान रखते हैं। हमें अपने वतन से मोहब्बत क्योंकि हमारे अब्बा यहाँ आए, हमें अपने वतन से मोहब्बत क्योंकि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अक़दस मौलाना इफ्तिखारुल हसन कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का मुकाशिफा है कि 17 सहाबा की कब्रों का जिक्र इस हिंदुस्तान की जमीन पर है। और इससे आगे पढ़ें तो उन्होंने कहा कि 6 नबियों की कब्रों का जिक्र इस हिंदुस्तान पर है। और इससे आगे बढ़े तो अभी आपके सामने शायर इस्लाम हजरत अक़दस क़ारी ताबिश रेहान साहब ने जो नात पेश किया आपके सामने, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम, ये सबूत है हमारे सच्चा हिंदुस्तानी होने की। मिन्हा खलक़नाकुम का मतलब क्या है उन्होंने नात पेश किया, आप समझ नहीं पाए। मिन्हा खलक़नाकुम का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिट्टी से आपको पैदा किया है, आप इसी मिट्टी से पैदा किए गए। वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में आप फिर दफन कर दिए जाएंगे। तो बताओ हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्ग इस हिंदुस्तान की जमीन में दफन हुए हैं और यहाँ आराम कर रहे हैं। तो हमें अपने वतन से मोहब्बत है या नहीं? हम इस मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन होंगे, ये हमारे लिए फख्र की बात। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले मौलवी हैं, उलमा हैं, जितने दाढ़ी वाले हैं या जितने हुफ्फाज हैं, इनसे ज्यादा वतन से वफादारी कोई कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि इनके अब्बा के कदम मुबारक हिंदुस्तान में पड़े और कुरान ने कह दिया मिन्हा खलक़नाकुम, कि इस मिट्टी से पैदा हुए, व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं लोगों को कहा करता हूं एक शेर के जरिए कि कहीं जमीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहां किसी को मुकम्मल जहान मिलता है। मिटा दो दूरियां सब एक हो जाओ, मिटा दो दूरियां सब एक हो जाओ, बड़े ही नसीबों से ये हिंदुस्तान मिलता है। ये मुल्क है हमारे अब्बा के कदम मुबारक, हमारे बुजुर्गों की निशानियां। वफादारी कुरान यही देता है हमें। और एक बात और अर्ज कर दूं जो आपने नहीं सुनी होगी, हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के वक्त घर में लड़का पैदा हुआ तो बाप खुशियां मना रहा होता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। इधर देखें उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो फरिश्ता ड्यूटी पर मौजूद होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है कि जिस मिट्टी में इसको दफन होना है जाओ वहां की मिट्टी उठा कर लाओ और एक चुटकी मिट्टी उसकी नाभि में डाल दो। गौर करने की बात है, इंसान किस जिंदगी पर वो फख्र कर रहा है, किस जिंदगी पर तकब्बुर कर रहा है, किस जिंदगी पर वो अकड़ दिखा रहा है कि अभी वो पैदा हुआ है और पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी कि जाओ जिस जगह इसको दफन होना है, जिस मिट्टी में इसको आराम करना है, वहां की मिट्टी की एक चुटकी लाओ और इसकी नाभि में डाल दो। पैदा हुआ, दफन करने का इंतजाम पहले ही कर दिया जा चुका। यही वजह है कि जो लोग नमाजों से गाफिल है, वो रोजाना अजान सुनते हैं, वो जुमे की नमाज में फख्र से आते हैं। लेकिन ए नौजवानों, जुमे की नमाज को जिस तरह तुम फख्र की बात समझते हो, जुमे की नमाज जितनी फर्ज है उतनी ही फर्ज जोहर की भी नमाज है, उतनी ही फर्ज असर की भी नमाज है, उतनी ही फर्ज मगरिब की भी नमाज है, उतनी ही फर्ज इशा की भी नमाज है, उतनी ही फर्ज फजर की भी नमाज है। मुसलमानों का ये शियार चल पड़ा, मुसलमानों का ये तरीक़ेकार चल पड़ा और वो ये सोच पड़ा कि जुमे की नमाज में तैयार होकर जाओ, जुमे की नमाज अदा करो, फारिग हो गए, अब पूरे हफ्ते नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम वो गफलत में मुब्तला है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का मुखालिफ है। उसे नहीं मालूम कि जिस तरह जुमे की नमाज फर्ज है, बाकी नमाजें भी उसके लिए लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। क्यों? क्योंकि एक फर्ज को उसने जुमे के दिन अदा किया और बाकी 8 दिनों के जो 5 फर्ज हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो 40 नमाजों की जिम्मेदारी जो उसने छोड़ी है
यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दौलत दी, इसको शोहरत दी। इस कौम के लिए अल्लाह ने सारे इंतजामात किए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को खाने पीने की चीजें कम नहीं की। आज आप इस मजमे में आए, इस जलसे में आए, कुरान की मोहब्बत में आए, क्या आपको गोश्त की बिरयानी नहीं खिलाई गई? अल्लाह ने आपकी नेमत में कमी की? अल्लाह ने आपको मुर्गा नहीं खिलवाया? अल्लाह ने आपको मछली नहीं खिलवाई? अल्लाह ने आपको बकरा नहीं खिलवाया? अल्लाह ने आपकी नेमत में कमी नहीं की। अल्लाह ने आपके पहनने ओढ़ने में कमी नहीं की। उम्दा लिबास आपको अता किया। एक से एक कॉटन का कपड़ा आप पहनते हैं, एक से एक ब्रांडेड जूता आप पहनते हैं, ब्रांडेड शर्ट आप पहनते हैं, ब्रांडेड जैकेट आप पहनते हैं। सारी चीजें ब्रांड की इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने कमी की? पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं की। और अगर गाड़ी की बात करें तो अल्लाह ने गाड़ी भी आपको बेशुमार दी। एक से एक गाड़ियां आपके पास आई, किया सेल्टोस आई, क्रेटा आया, स्कॉर्पियो आया, और नई नई गाड़ियां शोरूम से आप लाते हैं। अल्लाह ने उसे भी नहीं छीना। अल्लाह ने आपके मकानात बनवाए। याद करो उन दिनों को जिन दिनों आपके फूस के मकानात हुआ करते थे। याद करो उन दिनों को जिन दिनों आपके लकड़ी के मकानात हुआ करते थे। एक जरा सी चिंगारी का झोंका आता था, गांव गांव आग में झुलस जाता था। अल्लाह ने आपके मकानात नहीं बनवाए। अल्लाह ने इस जमीन से निकाल कर आपको बॉम्बे कमाने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ने आपकी रोजी में, जिंदगी में, आसाइश में कमी नहीं की। लेकिन याद रखो, अल्लाह जब नाराज होता है तो खाने पीने की चीजें नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है तो बेहतर पहनना ओढ़ना नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है तो आला किस्म की गाड़ियां नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है तो आला किस्म के मकानात नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है तो ऐश और इशरत के सामान नहीं छीनता। लेकिन खुदा की कसम कहता हूं, जब अल्लाह नाराज होता है तो उन बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता है। और यही वजह है कि जिल्लत लाद दी गई। जरूरत है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात दूर चली जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान की जमीन पर आए पहली बार। तारीख बताती है कि 350 साल तक रोते रहे, और आपके रोने की वजह से 12,000 चश्मे फूट पड़े। 12,000 चश्मे। अब 350 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की। कहा, ऐ अल्लाह, उस नबी बरहक के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा जो खातिमुन नबीयीन बनकर आने वाले हैं। अल्लाह ने कहा, आदम तुम्हें कैसे पता चला? जवाब दिया आदम ने, ऐ अल्लाह, जब मैं जन्नत में था तो मैंने आपके नाम के साथ ये नाम पढ़ा था। क्या नाम पढ़ा था? मुसलमानों, अपनी बशाशत का इम्तहान दो। हजरत आदम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने आपके नाम के साथ एक नाम पढ़ा। क्या नाम पढ़ा? पढ़ा ला इलाहा। सब आवाज़ बुलंद पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इतना ऊंचा कलमा है कि बुखारी की रिवायत है कि कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला एक मुसलमान के आमाल के दफ्तर को खोलेगा। एक दफ्तर उसके अमल का खुलेगा तो उसके गुनाह इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा होंगे कि जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां तक उसके गुनाह ही गुनाह होंगे। इतने गुनाहों का दफ्तर उसका खुलेगा। एक दफ्तर खुलेगा, 99 दफ्तर उसके गुनाहों के खुलेंगे। एक दफ्तर का गुनाह हद्दे नजर तक होगा तो अंदाजा लगाओ उसके गुनाहों के 99 दफ्तर जब खुलेंगे तो उसका क्या हाल होगा। वो रोने लगेगा, चीखने लगेगा, तड़पने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, कहेगा, ऐ अल्लाह,
मुझे मौका दे दिया जाता तो मैं दुनिया में जाकर तौबा करता और नबी की बात पर अमल करता, नबी की सुन्नत को जिंदा करता। गैब से आवाज आएगी, मालिकी यौमिद्दीन, आज फैसले का दिन है, अब तुम्हें मौका नहीं दिया जाने वाला। अब उसके 99 दफ्तर गुनाहों के खुल जाएंगे। वो रो रहा होगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह अलीमुन कदीर, अल्लाह शैउन कदीर। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह एक फरिश्ते को कहेगा कि ये पर्चा ले जाओ, इसके 99 गुनाहों के दफ्तर को एक तराजू में रख दो, और जब इसका तराजू झुक जाए तो एक पर्चा ले जाओ, दूसरे तराजू में रख दो। वो पर्चा उठाकर दूसरे तराजू में रख दिया जाएगा, उसके गुनाहों का दफ्तर हल्का हो जाएगा। और एक पर्चा जिसमें लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस मोमिन भाई को ये यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत इस कलमे के साथ फरमाएगा, तो बावाज़े बुलंद कहिए ला इलाहा। आवाज कमजोर है, काम नहीं चलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस एक पर्चे से उसकी मगफिरत हो जाएगी, जन्नत का फैसला हो जाएगा। हजरत आदम ने वही कलमा पेश कर दिया, ऐ अल्लाह मैंने आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम पढ़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितनी अजीम बात। आज इस बसवारा की जमीन पर कितनी ऊंची बात। ओहो, फख्र करो मुसलमानों, फख्र करो, अल्लाह तुम्हें सुनवा रहा है कि उस पर्चे की बरकत से हजरत आदम की तौबा कबूल हो रही है। हजरत आदम कहते हैं कि मैंने आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा, मैं उनके सदक़े में तौबा करता हूँ, माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, कुरान ने उसका जिक्र किया, फतलक़ा या आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। आदम ने कलिमात पाए, अल्लाह ने तौबा कबूल की। इन्नहु वत्तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, माफ करने वाला है। अल्लाह कहेंगे कि आदम, मुझे उस नबी को न भेजना होता तो मैं तेरी तौबा भी कबूल न करता। तौबा कबूल हो जाएगी। अब उस वक्त अल्लाहु अकबर, हजरत आदम की पेशानी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी, नूर की रोशनी आपकी आमद से कबल डाल दी जाएगी, और वो रोशनी तमाम अंबिया से होते हुए 1,24,999 अंबिया से होते हुए हजरत इब्राहिम, इस दरमियान हजरत इब्राहिम के पेशानी में पहुंचे। अब सारे अंबिया का जिक्र करूं, 3 घंटे का वक्त चाहिए, नहीं कर सकता, इसको भी मुख्तसर करता हूं। या आप अपने मुहतमिम साहब से पूछना कि सारी बातें क्यों नहीं सुनने दी। अब आगे सुनिए, हजरत इब्राहिम की पेशानी में वो रोशनी चमकी। बड़े ध्यान से सुनना, ये इतना ऊंचा पैगाम है, इतना ऊंचा मैसेज है कि तारीख में इससे ऊंचा पैगाम और मैसेज न हुआ है, न होगा। हजरत आदम की पेशानी में चमकी और आदम से हजरत इब्राहिम की पेशानी में मुंतकिल हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूरे नजर लख्त जिगर इस्माइल को आवाज दी। इस्माइल मौजूद नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। मौजूद थे उनके भाई इसहाक। इसहाक की वालिदा ने कहा कि आज तुम्हारे अब्बा अपने नूरे नजर लख्त जिगर इस्माइल को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, चलो मैं तुम्हारी ताईद कर दूंगी, तुम्हें मिल जाएगा। उनको नजर कम आता है, बीनाई कमजोर है, चलो लेकर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी, इब्राहिम ने दरवाजा खोला, पूछा आ गए, कह दिया कि आ गए आपके नूरे नजर लख्त जिगर। इब्राहिम समझे कि इस्माइल हैं, पास बुलाया, पास बुलाकर गले से लगाया, गले से लगाकर दुआ दी कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे की नस्ल से नबियों ही नबियों को पैदा फरमा। कहो अल्लाहु अकबर, कितनी ऊंची दुआ दी।
ऐ अल्लाह मेरे बेटे की नस्ल से नबियों ही नबियों को पैदा फरमा। तारीख बताती है कि हजरत इसहाक की नस्ल से 1,24,999 अंबिया पैदा हुए। अब उसके बाद शिकार खेल के लौटे इस्माइल ने देखा उनकी वालिदा अम्मा रो रही हैं। पूछा क्यों रोती हो? अम्मा ने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूं कि बुलाया था तुम्हें, चले गए तुम्हारे भाई, तोहफा मिलना था तुम्हें, ले गए तुम्हारे भाई। मैं उनसे हसद नहीं करती, लेकिन मेरे रोने की वजह यह है कि मेरा नूर नजर लख्त जिगर इस्माइल तोहफे से महरूम रह गया। इस्माइल ने कहा हमारे मुकद्दर का जो है वो कहीं नहीं जाएगा, आओ चलो अब्बा की खिदमत में चलें। पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दी। इब्राहिम ने पूछा कौन? जवाब मिला इस्माइल, आपने बुलाया था आ गया। इब्राहिम कहने लगे कि मैंने जब बुलाया था आ गए थे, जो देना था वो दे चुका, अब क्यों आए हो? इस्माइल ने बड़े खुश असलूबी से जवाब दिया कि अब्बा हुजूर वो मैं नहीं था, वो मेरे भाई इसहाक थे, वो मुझे नहीं मिला, वो इसहाक को मिल गया। जब ये बात हजरत इब्राहिम ने सुनी, दिल पर चोट लगी, आंख में आंसू आ गए और सोच में पड़ गए। देना था इस्माइल को, दे दिया इसहाक को, अब क्या करूं? बस ये सोच ही रहे थे कि सरवरे कोनैन, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, गुंबद खजरा के मकीन, अहमद मुजतबा, वाली कौनो मका, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरण की रोशनी जो इब्राहिम के पेशानी में मुंतकिल हुई थी वो चमक पड़ी। अब जो उन्होंने दुआ दी, ये इस बसवारा के जलसे की सबसे बड़ी दुआ और ये कामयाबी की जमानत, ये अमानत आपको दे रहा हूं। वक्त की कमी आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। मैं अपने वक्त पर आया, आपने देर से बुलाया, आप जाने। मैं एक बड़ी अमानत आपको देकर जा रहा हूं और वो अमानत इतनी बड़ी है कि अब तक ये दुआ ना आपने किसी से सुनी होगी और आज आप सुनेंगे, आगे भी किसी से नहीं सुन पाएंगे। कोई नकल करके पेश कर दे तो मैं कह नहीं सकता। हजरत इब्राहिम की पेशानी में अल्लाह के रसूल की रोशनी चमकी। बस उसी वक्त जोश में पास बुलाया, गले से लगाया और कहा कि ऐ अल्लाह, अब दुआ दे रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दुआ, सबसे बाज़मत दुआ, दुनिया के सबसे बाज़मत इंसान के लिए दी जा रही है और इतनी प्यारी दुआ दी जा रही है। मुसलमानों, फख्र करो, काबिले रश्क दुआ, काबिले फख्र दुआ, काबिले ताईद दुआ, काबिले सताइश दुआ। हजरत इब्राहिम ने पास बुलाया इस्माइल को, गले से लगाया, पेशानी का बोसा लिया और दुनिया की सबसे बड़ी दुआ दी। सबअतुल मिरजान फी आसार हिंदुस्तान में लिखा है, इतनी बड़ी दुआ दी कि तारीख में इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती। पास बुलाकर, गले लगाकर दुआ दी, पेशानी का बोसा लेकर दुआ दी और कहा ऐ अल्लाह, इसहाक के लिए दुआ थी कि नबियों ही नबियों को पैदा फरमा। इस्माइल के लिए दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल से नबियों के सरदार को पैदा फरमा। बेटे इस्माइल की नस्ल से नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अरे भाइयों, और जब आप पैदा हुए तो आप पर खातिमुन नबीयीन की मोहर लगी। अब कोई नबी नहीं आने वाला। ये जितने दावेदार बैठे झूठे हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं, पता नहीं, मत आना इस बहकावे में। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी पर खातिमुन नबीयीन की मोहर लगा दी है, फिनिश। अब नहीं आएगा कोई नबी, लेकिन आप पर एक दुनिया की बेहतरीन बाअज़मत किताब नाजिल की जिसका नाम है कुरान अज़ीम। ये इतनी अज़मत वाली किताब है, आहा क्या बात है। अल्लाह ने इसका इंट्रोडक्शन करा दिया। अब इसकी एक दलील सुन लो, फिर असल मकसद की तरफ आता हूं। उसकी एक दलील यह है कि आप तौरात पढ़िए,
तो तौरात में लिखा है वयूमर यहुआ मिस्सिनाई बउज़ारिह मिस्साईर वलामुहु फी आमिर पारान व अतामुर रबूद कुदश मैमनोश वातलामु and he said the Lord came from Sinai and rose up from Sair into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of sand from his right hand, want a fairy how for them. अल्लाह का जलवा साइर की पहाड़ी से चमकेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फारान की चोटियों से चलेंगे जो मक्के की पहाड़ी का नाम है। आप उस पहाड़ी से चलेंगे तो आपके साथ 10,000 मुक़द्दस सहाबा की जमात आपके साथ चलेगी। उनके दाहिने हाथ में कुरान होगा, वो इतना रोशन कुरान होगा, इतना नूरानी कुरान होगा कि सारी किताबों की रोशनियां इस कुरान की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी और यही कुरान की रोशनी क़यामत तक तमाम इंसानों के साथ चलती रहेगी। मेरे भाइयों, कुरान नाज़िल फरमाया और इसी अजमत के साथ मोहम्मद अरबी को भी भेजा और कुरान को भी इंटरनेशनल आलम इंसानियत के लिए भेजा, हर मजहब के लिए भेजा। और यही वजह है कि आज मुसलमानों ने जब कुरान से दूरी बढ़ाई तो आज इज्जत की तलाश है मगर इज्जत नहीं मिलती। कुर्बान जाइए इन उलमा पर कि आज भी इस मौजूदा दौर में ये हुफ्फाज़ किराम तैयार करते हैं, इनके सीनों में कुरान हिफ्ज़ कराकर महफूज करते हैं। ये बड़ी कुर्बानी है। और जिस इलाके में, जिस बस्ती में एक हाफिज कुरान होता है तो अल्लाह का वादा है कि उस बस्ती से अल्लाह 40 साल तक अजाब हटा देता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ, इतनी आसान बात नहीं थी। आप यहां बैठे हैं किसकी मोहब्बत में? जोर से बताइए, किसकी मोहब्बत? आवाज कमजोर, जोर से बताइए किसकी मोहब्बत? अल्लाह। कौन? और अल्लाह ने कुरान में सबसे पहला जो पैगाम दिया वो पैगाम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब का नाम लेकर जिसने तमाम आलम को पैदा किया। पढ़ने का पैगाम सबसे पहले इक़रा ने दुनिया को दिया है।